नमस्कार मित्रों। आज मैं सुभद्रा अपने दोस्तों के साथ पार्क में बैठकर ठंडी धूप का आनंद ले रही हूं। यह एक सुंदर धूप वाली सर्दी का दिन है। दोस्तों के साथ बात करने का अपना एक अलग ही मजा है। जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो न सिर्फ मन हल्का होता है बल्कि नई बातें सीखने और अपनी भावनाओं को साझा करने का भी एक अच्छा अवसर मिलता है। यह हमें मानसिक शांति और खुशी देता है, जिससे हम अपनी रोजमर्रा की चिंता और तनाव को कम कर पाते हैं। अब मैं आपको मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर का विस्तृत सारांश बताने जा रही हूं। कहानी पंच परमेश्वर न्याय, ईमानदारी और निष्पक्षता की महत्ता को उजागर करती है। यह कहानी दो घनिष्ठ मित्रों जुम्मन शेख और अलगू चौधरी के इर्द गिर्द घूमती है। दो मित्रों की गहरी दोस्ती। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बचपन के गहरे मित्र थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें एक दूसरे का सगा भाई मानते थे। दोनों गांव में प्रतिष्ठित और ईमानदार व्यक्ति थे। जुम्मन की खाला का विवाद। जुम्मन की बूढ़ी खाला ने अपनी संपत्ति उसके नाम कर दी थी, इस शर्त पर कि जुम्मन और उसकी पत्नी उसकी देखभाल करेंगे। लेकिन कुछ समय बाद जुम्मन और उसकी पत्नी ने खाला के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। खाला ने जब अपनी समस्या का हल मांगा तो जुम्मन ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। पंचायत का आयोजन। अपनी परेशानी से तंग आकर खाला ने गांव की पंचायत बुलाने का फैसला किया। पंचायत में जुम्मन ने सोचा कि उसकी बात का समर्थन सभी करेंगे, लेकिन खाला ने पंचायत के मुखिया के रूप में अलगू चौधरी का नाम सुझा दिया। अलगू चौधरी की परीक्षा। अलगू चौधरी के लिए यह फैसला कठिन था क्योंकि वह जुम्मन का घनिष्ठ मित्र था, लेकिन पंचायत की जिम्मेदारी समझते हुए उसने निष्पक्षता से काम लिया। पंचायत में अलगू ने निर्णय दिया कि जुम्मन को खाला की देखभाल करनी होगी या उसे भरण पोषण भत्ता देना होगा। मित्रता में दरार। अलगू का यह फैसला जुम्मन को नागवार गुजरा। उसने इसे अपनी बेइज्जती समझा और दोनों मित्रों के बीच गहरी दरार पड़ गई। उनकी दोस्ती टूट गई और वे एक दूसरे से कटेकटे रहने लगे। अलगू की समस्या। कुछ समय बाद अलगू खुद आर्थिक परेशानी में फंस गया। उसका एक बैल मर गया और वह दूसरे बैल को बेचने के लिए मजबूर हो गया। उसने बैल समरू नामक व्यक्ति को बेचा, लेकिन समरू ने पैसे देने से इनकार कर दिया। यह मामला भी पंचायत में गया। जुम्मन का मुखिया बनना। इस बार पंचायत में जुम्मन को मुखिया चुना गया। जुम्मन को लगा कि अब वह अलगू से अपने पुराने अपमान का बदला ले सकेगा, लेकिन पंचायत की कुर्सी पर बैठते ही जुम्मन की सोच बदल गई। जुम्मन ने अपने व्यक्तिगत मतभेदों को भुलाकर सत्य और न्याय का साथ दिया। उसने फैसला दिया कि समरू को अलगू का पैसा देना होगा। इस निर्णय ने दोनों मित्रों के रिश्ते को फिर से जोड़ दिया। दोस्ती की जीत। पंचायत में न्याय करने के बाद जुम्मन और अलगू ने अपनी पुरानी दुश्मनी भुला दी। दोनों फिर से गहरे मित्र बन गए। कहानी का संदेश। कहानी पंच परमेश्वर यह सिखाती है कि पंचायत या न्याय का पद बहुत बड़ा होता है। जब कोई व्यक्ति न्याय की कुर्सी पर बैठता है तो उसे रिश्ते नातों से ऊपर उठकर सत्य और निष्पक्षता का पालन करना चाहिए। यही सच्चे पंच का धर्म है। समाज में आज भी पंच परमेश्वर की प्रासंगिकता। मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर आज के समाज में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। यह कहानी सिखाती है कि न्याय करते समय व्यक्ति को अपने निजी स्वार्थ, संबंध और भावनाओं से ऊपर उठकर निष्पक्षता का पालन करना चाहिए। आज के दौर में चाहे यह पंचायत हो, अदालत, संगठन या किसी छोटे समूह का नेतृत्व, हर जगह निष्पक्ष और ईमानदार फैसले की जरूरत है। अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने रिश्ते, पद या धन के प्रभाव में आकर न्याय में पक्षपात कर देते हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चे नेता और न्यायाधीश वही होते हैं जो केवल सत्य और न्याय को प्राथमिकता देते हैं।
इस कहानी का यह संदेश विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि जब किसी व्यक्ति को किसी बड़े पद या जिम्मेदारी पर बैठने का मौका मिलता है तो उसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से करना चाहिए। यह विचार न केवल ग्रामीण क्षेत्रों की पंचायतों पर लागू होता है बल्कि आज के कॉरपोरेट प्रशासन और न्यायपालिका में भी उतना ही आवश्यक है। निष्कर्ष, पंच परमेश्वर हमें सिखाती है कि सत्य और न्याय की राह पर चलने वाला व्यक्ति समाज में सम्मान और स्थायित्व प्राप्त करता है। आज की जटिल सामाजिक व्यवस्थाओं में यह कहानी नैतिकता और ईमानदारी का प्रतीक बनकर हमारे सामने खड़ी है। धन्यवाद दोस्तों, इस एपिसोड को पूरा सुनें और हमें अपने विचार जरूर बताएं। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें बेहतर करने की प्रेरणा देती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप हमारी अगली चर्चा मिस न करें।